हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण की मंथरा, रहस्यमय मंथरा। क्या एक दासी पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है? क्या किसी की बातों में आकर एक राजा अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेज सकता है? रामायण में एक ऐसा ही किरदार है मंथरा, एक रहस्यमय स्त्री जिसके कारण अयोध्या में ऐसा तूफान उठा जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। लेकिन मंथरा कौन थी? क्या वह सच में खलनायिका थी या सिर्फ नियति की एक कड़ी? आइए इस अद्भुत कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के विशाल महल में जब राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दासी मंथरा पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली है। लेकिन यह मंथरा थी कौन? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दासी की बातों में आकर महारानी कैकेयी ने अपने ही सबसे प्रिय राम को वनवास भेजने का निर्णय ले लिया? कहा जाता है कि मंथरा कोई साधारण दासी नहीं थी। वह बचपन से ही कैकेयी के साथ थी। जब कैकेयी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ तो मंथरा भी उनके साथ मायके से आई थी। परंतु उसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। एक कथा के अनुसार मंथरा का असली नाम रेखा था। वह महारानी कैकेयी के ही कुल से थी, पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाल्यावस्था में एक दिन उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना एक शरबत पिया, जिससे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उपचार से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। यही कारण था कि वह अविवाहित रही और कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। वर्षों बीत गए। एक दिन मंथरा को पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनते ही उसका मन अशांत हो उठा। उसे लगा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत और स्वयं कैकेयी का महल में महत्व कम हो जाएगा। मंथरा भागती हुई महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। उसने मीठे शब्दों में बात शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसने कैकेयी के मन में संदेह के बीज बो दिए। क्या आपको नहीं लगता कि राम के राजा बनने के बाद महारानी कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा? भरत की क्या स्थिति होगी? आपका क्या होगा? कैकेयी ने हंसते हुए मंथरा की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन मंथरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी बातों से धीरे धीरे कैकेयी के मन में संशय बढ़ाती गई। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उसे 2 वचन देने का वचन दिया था जब उसने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। रानी, अब वह समय आ गया है। अपने वरदान मांग लीजिए। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी इस पर सोचने लगी। अंततः उन्होंने राजा दशरथ से अपने वरदान मांग लिए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। यह कैसी परीक्षा थी? राजा दशरथ के लिए यह असहनीय था, लेकिन उन्होंने वचन दिया था। जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वन जाने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चल पड़े। अयोध्या की गलियों में सन्नाटा छा गया। नगरवासियों के आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ भी राम के वियोग में टूट गए और कुछ ही समय में प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि मंथरा कोई साधारण दासी नहीं थी। कुछ ग्रंथों में उसे एक अप्सरा बताया गया है, जिसे स्वयं इंद्र ने भेजा था ताकि राम को वनवास मिले और वे राक्षसों के अंत का मार्ग प्रशस्त करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व कन्या थी, जिसे श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तो क्या मंथरा वाकई में एक षड्यंत्रकारी थी
या वह ईश्वरीय योजना का ही एक भाग थी? यह प्रश्न युगों से अनुत्तरित है, लेकिन इतना निश्चित है कि रामायण की इस महागाथा में मंथरा का किरदार सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों, मंथरा सिर्फ एक दासी नहीं थी, बल्कि वह इतिहास की उन पात्रों में से एक थी जिसने घटनाओं की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या यह सब सिर्फ उसकी चाल थी, या फिर यह सब पूर्व निर्धारित था? क्या राम का वनवास वास्तव में एक सजा थी या ईश्वर का खेल? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपका क्या मानना है? क्या मंथरा को इतिहास में एक खलनायिका माना जाना चाहिए, या वह सिर्फ एक माध्यम थी? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ सुनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।